अवधेश के लड़के को चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको और कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। अखिलेश यादव भारत की राजनीति में सबसे बड़े दलित विरोधी चेहरे हैं, तो इस प्रकार से ये दलित विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं और समाजवादी पार्टी का पराजय तय है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से बाबा साहब के नाम पर लगातार सियासत जारी है। वहीं आज उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं लालजी प्रसाद निर्मल प्रेस वार्ता कर अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया। बात करेंगे सर, आपने अखिलेश यादव पर कई आरोप लगाए हैं, क्या कुछ? अखिलेश यादव भारत की राजनीति में सबसे बड़े दलित विरोधी चेहरे हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान किया है उसके लिए दलित उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। उन्होंने सत्ता में आते ही सबसे पहला अटैक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर किया और डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो कन्नौज मेडिकल कॉलेज था, अम्बेडकर का नाम हटा दिया। रामपुर में डॉक्टर अम्बेडकर तारामंडल था, वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में अंतर्राज्यीय बस अड्डा था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, वहाँ से अम्बेडकर का नाम हटा दिया। हरित उद्यान था डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से, वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का नाम हटा दिया। इस प्रकार से अखिलेश यादव ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करने का कार्य किया है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सभी सरकारी कार्यालयों में डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो लगवा दिए। कचहरी से लेकर के थाने तक, मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक सब जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई पड़ने लगे हैं। और ये इसी तरीके से हम डॉक्टर अम्बेडकर को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, विपक्ष लगातार जो है बाबा साहब के सहारे भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछला दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो इस प्रकार अब कैसे देखते हैं उनके पीडीए? देखिए, उनका जो पीडीए है पूरी तरह से छद्म है। उनके साथ न तो पिछड़ा है न तो दलित है, क्योंकि कोई भी राजनीतिज्ञ अगर डॉक्टर अम्बेडकर को अपमानित करता है, आरक्षण का विरोध करता है, तो दलित उसे कभी माफ़ नहीं करेगा, दलित उसे कभी वोट नहीं करेगा। इन्होंने पिछले चुनाव में आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, इसका नारा दिया और लोगों को छलने का प्रयास किया, काफ़ी हद तक सफल भी रहे। लेकिन दलित अब ये जान गया है कि ये इन्होंने लोगों को छला, न तो संविधान खतरे में था न तो आरक्षण खतरे में था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने तो सामाजिक न्याय के विरोध में इतना गलत किया कि उन्होंने जो ठेकेदारी में आरक्षण था दलितों का उसको ख़त्म कर दिया। प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में फाड़ दिया इन्होंने और इसको लागू नहीं होने दिया। 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों का दलितों का रिवर्सन कर दिया। तो इस प्रकार से ये दलित विरोधी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं और आरक्षण विरोधी हैं। सर, अभी मिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, दलित बाहुल क्षेत्र है। अखिलेश यादव अवधेश पासी के सहारे जो है दलित बड़ा चेहरा के सहारे उतर रहे हैं, कैसे देखते हैं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर, क्योंकि दलित बाहुल्य सीट? देखिए, अभी पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी पराजित हुई है, वे हताशा में हैं। और जहाँ तक मिल्कीपुर का प्रश्न है, समाजवादी पार्टी वहाँ बुरी तरह पराजित होगी, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि वहाँ के दलित, वहाँ के पिछड़े यह जान रहे हैं कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। अवधेश के लड़के को चुनाव लड़ाया जा रहा है, उनको और कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपमान किया उन्होंने, आरक्षण के प्रति जो गुनाह किया है, उसको दलित भी जान गए हैं, पिछड़े भी जान गए हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का पराजय तय है। बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ लालजी प्रसाद निर्मल थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो है पीडीए एक छलावा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।